नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हिंदी साहित्य से संबंधित यहाँ पर वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित भी वीडियोस समय समय पर आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो आज के जो वीडियो का विषय है वो है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी पर विस्तृत चर्चा होगी। आप सबकी डिमांड पर ये वीडियो लाया गया है क्योंकि आप कह रहे थे कि मुझे PYQs कराने शुरू कर देने चाहिए ताकि आपके परीक्षा में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर पाऊँ। तो ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदद के लिए ही बनाया गया है, तो आपके कहने पर ही ये वीडियो लाया जा रहा है। तो आज बात होगी गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं, यानी जितने क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित, उन सभी पर इस एकमात्र वीडियो में चर्चा हो जाएगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व से संबंधित, इनके कृतित्व से संबंधित, इनके भाव पक्ष से संबंधित, इनके कला पक्ष से संबंधित, या फिर जैसा भी वीडियो इनसे बन सकता है, जैसा भी प्रश्न इनसे बन सकता है, उस पर चर्चा यहाँ पर विस्तृत आपको मिलने वाली है। तथ्यों के साथ में जानकारी मिलेगी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको बहुत ही बेहतर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप बिना समय ज़ाया किए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमृता चौहान है और इस चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कुछ प्रश्न मैंने लिख भी रखे हैं जो कि आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी से संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है महाकवि या फिर कह लीजिए गोस्वामी तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न बन सकता है तुलसीदास ने जीवन विविध परिस्थितियों का जैसा वर्णन किया वैसा अन्य कवियों ने नहीं, इस कथन को अपने अनुसार या इस कथन को सत्यापित कीजिए। तीसरा प्रश्न तुलसीदास जी के भाव पक्ष और कला पक्ष का विस्तार से वर्णन कीजिए या फिर उस पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है तुलसीदास लोक जीवन के कवि हैं या फिर तुलसीदास संपूर्ण जीवन के कवि हैं या फिर तुलसीदास लोक के कवि हैं। लोक के कवि यानी लोगों के कवि। अब ऐसा एक और प्रश्न बन सकता है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की साधना या लोक मंगल का वर्णन, इस पर आपको प्रकाश डालना है या फिर इस तथ्य को आपको सत्यापित करना है। अन्य जो प्रश्न इनसे संबंधित बन सकता है वो ये है कि कवि की पूर्ण भावुकता इनमें है कि वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। इस कसौटी पर तुलसीदास के भाव चित्रों की परीक्षा कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलने। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं सीधे उत्तर पर। तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से संचार यानी कि कम्युनिकेशन, एक दूसरे से वार्तालाप में यानी भावों के आदान प्रदान में इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि उनकी प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाना ही है। उनकी रस सिद्धता ही उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। उनके काव्य में जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का चित्र स्वाभाविक रंग में प्रस्तुत किया गया है। मानव हृदय को पहचानने की तुलसीदास में अद्भुत क्षमता है। उनका महान ग्रंथ रामचरितमानस, जो कि आप सब ने सुना होगा, लोक भावनाओं का मूर्त रूप है। लोक भावनाओं का क्यों? क्योंकि जब आप रामचरितमानस, हालांकि आपने नहीं पढ़ा होगा, फिर भी कोई बात नहीं, अगर इनसे संबंधित या फिर श्री राम की कहानी तो आप सबको पता होगी। तो श्री राम का जो आदर्श चरित्र या श्री राम का जो चरित्र एक आइडियोलॉजी सेट करता है, और वो किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कि व्यक्ति को श्री राम जैसी चारित्रिक विशेषताओं वाला गुणवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। उस तरह का उच्च कोटि का व्यक्तित्व हर व्यक्ति को अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में, सामाजिक जीवन में ढालना चाहिए। और इन्हीं सब कारणों के चलते कि श्री राम का जो एक चरित्र आदर्श मनुष्य के रूप में
आप सबको पता है कि श्री राम जो थे एक मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, तो उन्होंने एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम मनुष्य की तरह जीवन यापन किया था, ताकि उनके उस व्यक्तित्व से, उस जीवन से, वो दैवीय व्यक्तित्व नहीं है, वो देव के रूप में एक व्यक्तित्व स्थापित नहीं किया है, एक आम मनुष्य के रूप में तुलसीदास जी ने एक आदर्श चरित्र, आदर्श व्यक्तित्व, शीलवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को स्थापित किया, ताकि व्यक्ति जो दुनिया जहाँ के लोग हैं, जगत के व्यक्ति हैं, संपूर्ण जगत के लोग उस चरित्र को अपने पर इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, अपनाने का प्रयास करें। इसीलिए वे लोक मंगल के कवि बन जाते हैं या लोक के कवि बन जाते हैं। तुलसीदास के भाव पक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके काव्य में कहीं भी रस वर्णन सायास नहीं है, वहाँ प्रत्येक रस का पूर्ण परिपाक है। परिपाक यानी कि शुद्ध। आगे बढ़े तो डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में आप सब ने सुना होगा। तो ये क्या कहते हैं तुलसीदास जी के संदर्भ में, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। कहते हैं कि भारतवर्ष के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास के महत्व के संबंध में नहीं कहा जा सकता। रामायण के गुणों को साहित्य की दृष्टि से एक ओर रखकर यह बात अवश्य उल्लेखनीय है कि यह ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? रामायण यानी कि रामचरितमानस, यहाँ की समस्त जातियों ने अपनाया है। अब आगे बढ़े तो लिखा है, पाश्चात्य विद्वानों ने भी तुलसीदास जी की रसिकता यानी तुलसीदास जी के काव्य में जो रस है, रस निष्पत्ति हुई है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, यानी काफ़ी प्रशंसा की है। तुलसी काव्य का भाव पक्ष तुलसी में बहुज्ञता थी। उन्होंने धर्म, दर्शन, लोकाचार, राजनीति आदि विविध विषयों का निरूपण पूर्ण कौशल से किया। मानव हृदय की सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावनाओं का उद्घाटन उन्होंने मनोवैज्ञानिक सूझबूझ से किया। अब मुंशी प्रेमचंद जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, उनका तो हिंदी साहित्य जगत में काफ़ी उच्च स्थान है। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में क्या टिप्पणी करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि कवि वह सपेरा है जिसकी पिटारी में सर्पों के स्थान पर हृदयबंध होते हैं। अब हृदयबंध होते हैं यानी कि वो व्यक्ति लोक की सोचता है, आम जनमानस की सोचता है, निम्न से निम्नतर वर्ग के व्यक्ति को भी अपने काव्य में चित्रित करता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास का जो काव्य है वो लोक मंगल का काव्य है, उसमें ये भावना दिखाई देती है जो कि प्रेमचंद जी यहाँ पर कह रहे हैं। आगे बढ़े तो तुलसीदास जी भावुक कवि हैं, अतः उनको भावाव्यक्तियों की रसपेशलता स्वाभाविक ही है। पाठकों को वह ऐसे भाव जगत में पहुंचा देते हैं जहां वह पूर्ण तन्मयता से रस का साक्षात्कार कर सके। तुलसी के काव्य में भाव पक्ष को हम निम्नलिखित शीर्षकों से, निम्नलिखित जो पॉइंट्स हैं, बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला बनता है तुलसी काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य, यानी तुलसी काव्य का मूल क्या है, यानी उसका मूल स्वर क्या है, जो मूल क्रक्स है, जो बाद में पढ़कर निकलता है, जिसको आप 2-4 शब्दों में अगर चाहें तो एक्सप्लेन करें, या फिर आपसे कोई कहे तुलसी का काव्य कैसा है, तुलसी के काव्य में आखिर क्या है, इसको 2-4 शब्दों में बताइए, तो आप क्या बताएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। राम भक्ति धारा जो है वो भक्ति युग की 2 शाखाएं बटी हुई हैं। भक्ति युग में सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य 2 शाखाओं में बटा हुआ है, कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य। तो तुलसीदास जी जो हैं राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में सामने आते हैं हिंदी साहित्य जगत में। इसलिए उनके काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य ही राम के चरित्र का विस्तृत वर्णन और निरूपण है, यानी राम का चरित्र स्थापित करना है। किसका प्रमुख प्रतिपाद्य? गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य। आगे बढ़े तो राम भक्ति से हीन काव्य उनकी दृष्टि में काव्य की संज्ञा नहीं पा सकता। उनके विचार में राम से हीन जगत सारहीन है, तो उस जगत का प्रतिबिंब काव्य कैसे सारयुक्त हो सकता है। राम के संदर्भ में लिखते भी हैं ये कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो यहाँ पर एक भक्ति रस का भी यहाँ पर संचार हो रहा है, क्योंकि आपसे अगर
कला पक्ष जब पूछा जाएगा तो उसमें आपको रस निष्पत्तियाँ भी बतानी होंगी, यानी कौन कौन से रस यहाँ पर आए हैं। तो तब आप ये चीज़ लिखेंगे कि कैसे एक भक्त का हृदय तुलसीदास जी में व्याप्त है। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास जी भक्त कवि हैं, इस बात का जो है पूर्ण रूप से इस बात को सत्यापित कीजिए। तब आप इस तरह के उदाहरण देंगे कि राम से बड़ो है कौन, यानी राम से बड़ा है कौन, राम को इतना उच्च स्थान प्रदान कर दिया है। मोसो कौन छोटे, यानी मोसो यानी कि आम जनमानस, मैं मुझसे छोटा कौन है, मैं उनके समक्ष क्या हूँ। वो तो उनका जो चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है, वो बहुत विशाल है। राम सो खरो है कौन, यानी राम सोने से खरे हैं, उनका तो व्यक्तित्व इतना गुणवान है, विशाल है, उनमें कौन कौन से गुण नहीं व्याप्त हैं। मोसो कौन खोटे, यानी मुझसे ज़्यादा कौन खोटा हो सकता है। आगे बढ़े तो मार्मिक भावनाओं का भी निरूपण तुलसीदास जी के काव्य में हो जाता है। कवि को मानव हृदय की सूक्ष्म पहचान होती है, जाहिर सी बात है। तुलसी तो भावों के आधार हैं। उनकी राम कथा में हृदय स्पर्शी प्रसंगों का बाहुल्य है। राम का बाल्यावस्था में ही पितृ गृह त्याग कर विश्वामित्र ऋषि के साथ गमन, राम का विवाह उपरांत नववधू सीता एवं लक्ष्मण के साथ वनगमन, 14 वर्ष का वनवास तथा पिता दशरथ का पुत्र मोह से प्राण विसर्जन, वन में सीता को रावण द्वारा हरण कर लेना, लक्ष्मण की मूर्छा और राम का विलाप आदि मार्मिक प्रसंग पाठकों को अश्रुप्लावित कर देते हैं। अश्रुप्लावित यानी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसुओं की झड़ी लग जाती है। सीता हरण के पश्चात राम के हृदय की कारुणिक दशा तुलसीदास जी ने निम्नलिखित पद के माध्यम से प्रस्तुत की है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला बनता है नारी के प्रति आदर भाव। ये पॉइंट मैंने क्यों ऐड किया आप समझिए। मैं चाहती तो इसको स्किप कर सकती थी, ये मैंने इसलिए ऐड किया है, गोस्वामी तुलसीदास की ही एक पंक्ति है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन करिए, मैं बोल रही हूँ। लिखते हैं ये, ढोल गबार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। फिर से सुनिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इस पंक्ति के माध्यम से बहुत ऐसे आलोचक हुए हैं जिन्होंने तुलसीदास जी पर एक तरफा आलोचना की है, समीक्षा की है और कहा है कि तुलसीदास जी जो हैं वो नारी विरोधी हैं, यानी उनके काव्य में स्त्री के प्रति या स्त्री अस्मिता के विरुद्ध दिखाई देता है। तुलसीदास का काव्य, तुलसीदास के काव्य में स्त्री अस्मिता के विरुद्ध स्वर है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये जो ऊपर मैंने पंक्तियाँ आपको भी बोली हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये उन्होंने किसी और संदर्भ में कहा था और इसको किसी और संदर्भ में जोड़कर आलोचक इस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं। तो इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा और जस्टिफाई करने का प्रयास कर लेते हैं। लिखा है, तुलसीदास ने नारी को वंदनीय माना है, यानी जिसकी वंदना की जाए, पूजा की जाए, अर्चना की जाए। सीता, अनसुईया, अरुंधति, कौशल्या। अब अगर तुलसीदास ने इतना ही हीन दृष्टि से देखा होता नारी को, तो माँ सीता, अनसुईया और अरुंधति, साथ ही साथ कौशल्या माँ या फिर सुमित्रा माँ हैं, कैकेयी को भी माँ का ही दर्जा दिया है, जबकि उन्होंने कुल मिलाकर काफ़ी कुछ गलत किया था। उसके बाद भी जो श्री राम हैं, तुलसीदास जी द्वारा स्थापित जो मानवीय रूप है उनका, वो फिर भी माँ कौशल्या को माँ कहकर ही बुलाते हैं, माँ कहकर ही संबोधित करते हैं, माँ का ही दर्जा देते हैं, उतना ही प्रेम देते हैं जितना वो वनवास के पहले देते थे। तो आप समझ सकते हैं, स्त्री अस्मिता के प्रति, स्त्री के प्रति इनके काव्य में हमेशा उच्च स्थान रहा है, वंदनीय स्थान रहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा तुलसीदास जी के इस संदर्भ में लिखते भी हैं, नारी के प्रति आदर भाव के संदर्भ में, कि तुलसीदास ने नारी जाति के लिए बहुत आदर भाव प्रकट किया है। पार्वती, अनसुईया, कौशल्या, सीता आदि की चरित्र रेखा पवित्र और धर्मपूर्ण विचारों से निर्मित हुई है। कुछ आलोचकों का कथन है कि तुलसीदास ने नारी जाति की निंदा की है और उन्हें ढोल गवार की श्रेणी में रखा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। परंतु यदि मानस पर निष्पक्ष दृष्टि डाली जाए, मानस यानी कि रामचरितमानस, इसको शॉर्टकट में मानस बोल देते हैं, तो विदित होगा कि नारी के प्रति भर्त्सना यानी घृणा के ऐसे प्रमाण उसी समय उपस्थित किए गए जबकि नारी ने धर्म विरोधी आचरण किए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य बिंदु पर। अगला बिंदु आता है तुलसीदास के काव्य में प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण जो है वो कहीं ना कहीं रस निरूपण के अंदर आ जाता है। तो रस निष्पत्ति जो है
उसका एक सूत्र है। संस्कृत में रस सिद्धांत में आप एक सूत्र पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं रस निष्पत्ति सिद्धांत पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगी जिसमें आपको विस्तार से चीज़ें समझा दी जाएंगी। आज बात कर लेते हैं एक सूत्र के माध्यम से। रस निष्पत्ति का सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो विभाव है, पहला अंश है रस निष्पत्ति का, या पहला बिंदु बनता है विभाव। तो विभाव जो है वो दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन की भी चर्चा होगी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इसके बेसिक्स बताने ज़रूरी समझा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं इसको। तो तुलसीदास के काव्य में प्रकृति के विविध चित्र उकेरे गए हैं। तुलसी ने आलंबन एवं उद्दीपन दोनों ही रूपों में प्रकृति का चित्रण किया है। उनके काव्य में प्रकृति मुख्य रूप से पात्रों की सहचरी बनकर आई है। सहचरी यानी कि साथी, संगी। आलंबन रूप में प्रकृति के चित्र कम मिलते हैं। कवि ने उसका उपयोग पात्रों की भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक किया है। सीता से वियुक्त होने पर या फिर सीता से जब विछड़ने के बाद राम को मेघों की गर्जना का डर लगने लगता है। यहाँ पर लिखा भी गया है, उदाहरण दिया गया है कि घन घमंड नभ गरजता घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो इस तरह के आप उदाहरण याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। प्रकृति का उपदेशात्मक रूप में चित्रण तुलसीदास की निजी विशेषता है। वह मेघों में चमकती हुई विद्युत की क्षणिकता को दुष्टों के स्वार्थ में प्रेम में प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसको आप उदाहरण को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि वीडियो भी फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। आगे बढ़ूँ और बात करती हूँ मैं तुलसी के श्रृंगार वर्णन पर। आप ये ऊपर वाला पैरा पढ़ लीजिएगा। तुलसी के श्रृंगार वर्णन पर बात करें तो तुलसीदास के काव्य में श्रृंगार वर्णन की विशेषता है। उनके काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण मिलता है। संयोग का एक चित्रण देखिए कि राम को रूप निहारत जानकी, कंकड़ के नग की परछाई, यात सवय सुधि भूल गई, करी टेक रही पलिटार। तो इस तरह से एक संयोग श्रृंगार रस का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से मिल जाता है। आगे बढ़े तो वियोग श्रृंगार का भी वर्णन यहाँ पर दे दिया गया है कि प्रेम विवश मन कंप फलक तनु, नीरज नयन नीर भय पिय के। तो इस तरह के उदाहरण आप चाहें तो याद रख सकते हैं। करुण रस का भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन कई स्थानों पर किया है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अर्धरात्रि बीत जाती है। कब? जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े होते हैं और श्री हनुमान को या फिर हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए भेजते हैं, संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजते हैं, और उन्हें काफ़ी रात्रि हो जाती है वापस आते आते। तब श्री राम कैसे अपने भाई के वियोग में बैठे, मतलब उदास हो रहे होते, तो वहाँ पर करुण रस का पक्ष आया है, जिसको आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ पर कौशल्या माता के संदर्भ में भी बात आई है, जैसे कौशल्या माँ या फिर कैकेयी माँ या फिर सुमित्रा माँ के प्रति राम और उनके भाइयों का जो प्रेम था, जिसको रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रित किया है, उल्लिखित किया है, उसके माध्यम से वात्सल्य रस की अनुभूति भी हो जाती है। साथ ही साथ वीर रस की भी अनुभूति हो जाती है, जब किस तरह से युद्ध में मेघनाद को या फिर रावण का वध करते हैं कौन? श्री राम और लक्ष्मण। साथ ही साथ कई अन्य राक्षसों का, कुंभकर्ण का, अक्षय कुमार का, इन लोगों का जो वध किया जाता है उसमें वीर रस की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुलसीदास जी के कला पक्ष पर, क्योंकि भाव पक्ष पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब कला पक्ष पर सीधे आ जाते हैं और पहले बिंदु है कला पक्ष के अंतर्गत। पहला बिंदु हम समझेंगे तुलसीदास की भाषा। तो तुलसीदास जी जो हैं भक्ति काल के कवि हैं, सगुण भक्ति काव्य धारा के। उस समय की जो भाषा थी, उस समय अवधी और ब्रज भाषा मुख्य रूप से प्रयोग की जा रही थी। तुलसीदास जी ने राम काव्य या फिर राम की चारित्रिक विशेषताओं को आधार बनाया अपने काव्य का, और जो श्री राम थे वो अवध के वासी थे। इसके चलते इनकी जो भाषा रही वो मुख्य रूप से रही अवधी। हालांकि इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इन्होंने सिर्फ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अवधी भाषा में इन्होंने अधिक ग्रंथ लिखे हैं ब्रज भाषा की तुलना में, लेकिन ब्रज भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है। दोनों ही भाषाओं में ये पारंगत थे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए।
तुलसीदास की विशेषता है कि उन्हें ब्रजभाषा एवं अवधी भाषा दोनों पर समान अधिकार था, जिस पर मैंने अभी चर्चा कर ली है। यहाँ पर कुछ ग्रंथ दिए गए हैं जिनको बताया गया है कि ये ब्रजभाषा में है और बाकी अवधी में है। तो विनय पत्रिका है और गीतावली है, ये ब्रजभाषा में लिखे हैं, वहीं रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। इसी तरह से बात करें इनके काव्य में, ये जो लिखा हुआ है भाषा के संदर्भ में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, शब्द भंडार। यानी तुलसी का जो शब्द भंडार है वो कितना बृहत है, कितना समृद्ध है। तो तुलसीदास के साहित्य का अध्ययन करने से उनके विफल शब्द का या फिर विफल शब्द भंडार का ज्ञान हमें हो जाता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सभी भाषाओं के शब्द उनके काव्य में प्रयुक्त हुए दिखाई देते हैं। अरबी के हाल, खास, गनी, हलक, ताज आदि शब्द, ये शब्द हैं जो कि इनके काव्य में, कवित्व में, छंद में, चौपाइयों में, पदों में प्रयोग होते हैं। फारसी शब्द भी प्रयोग होते हैं, जैसे कि जहान, जमानत और बख्शीश, दरबार, रोमान आदि जैसे शब्द इनके काव्य में प्रयोग हो जाते हैं, जो कि इनके शब्द भंडार का निरूपण करते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी के काव्य में राजस्थानी और गुजराती भाषा के भी पर्याप्त शब्द मिल जाते हैं, जैसे कि दारू, महको, पूंजी, ठोकी ठोकी आदि राजस्थानी भाषा के तथा लांधे, चूकिए, मोड़ी आदि शब्द गुजराती भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब तुलसीदास जी के इस बिंदु के संदर्भ में, यानी शब्द भंडार के संदर्भ में मुख्य कवि रहे हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। वो क्या लिखते हैं, इस बात को आपको जान लेना चाहिए, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। लिखते हैं, तुलसीदास का शब्द भंडार तो ऐसा बृहत था, यानी बड़ा था, समृद्ध था, कि गुण से गुण, छोटे से छोटा, भाव को सरलता से व्यक्त करने में उन्हें कहीं कठिनाई कभी भी नहीं पड़ी। ये बात पंडित राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में। तो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें खुद से भी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर, या फिर कह लीजिए अंतिम पॉइंट की तरफ। तो अंतिम पॉइंट बनता है, तुलसी के काव्य में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी दिखाई देता है। इस बात के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। तो लोकोक्तियाँ और मुहावरे, विविध प्रकार की लोकोक्तियाँ और मुहावरों ने तुलसी की भाषा में एक नई अभिव्यंजना उत्पन्न कर दी है। कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, मोहिते सावन के अंधई ज्यों सूझत रंग हरो। यानी कहते नहीं कि सावन के अंधों को हरा रंग ही हमेशा दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये कहावत या लोकोक्ति आई है। दूसरा पॉइंट बनता है, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। अगला पॉइंट बनता है तीसरा, लेवे के एक न देवे के दोहू। जब आपने अगर तुलसीदास जी की पदावली पढ़ी होगी या फिर कवितावली पढ़ी होगी, जब वो लिखते हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बल, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई काकरी। तो उसी की अगली पंक्ति ये आती है, जिसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि तुलसीदास जी पर जो लोग इस तरह के तंज कसते हैं कि इन्होंने तो मुसलमानों का विरोध किया है या फिर हिंदू पक्ष में ही लिखा है, तो उसी संदर्भ में ये बात ये कहते हैं कि लेवे के एक ना देवे के दो, कि मुझे कौन सा अपनी बेटे को किसी की बेटी से ब्याहना है, मैं तो मांग के खैबो मसीत में सोइबो, है ना। लेवे के एक ना देवे के दो, यानी मैं तो मांग के खा लेता हूँ, और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। मैं तो मसीत यानी मंदिर में, मतलब मैं राम की भी पूजा करता हूँ, दूसरी ओर मैं मस्जिद में सो जाता हूँ, यानी मस्जिद में भी मैं चला जाता हूँ, वहाँ भी अपना जो कुछ साधना है वो कर लेता हूँ। तो ये कहना सरासर एक तरीके से गलत हो जाता है। तो तभी ये वाली बात आई है कि लेवे के ओक न देवे के दो, यानी मुझे तो किसी से लेना देना नहीं है, मैं तो श्री राम को भी पूजता हूँ और वहीं किसी अन्य भगवान को, अन्य देवी देवताओं के, यानी मुसलमानों के जो देवी देवता हैं, अल्लाह हैं, उनकी भी मैं पूजा अर्चना साधना करता हूँ, क्योंकि भगवान तो एक है। तो इस तरह के उदाहरण के माध्यम से आप अपने तर्कों को सत्यापित कर सकते हैं, जिससे आप अधिक अंक पाने के दावेदार हो जाते हैं और आपका जो उत्तर है वो बाकियों से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर चर्चा समाप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में जितने प्रश्न बन सकते थे उन पर यहाँ पर चर्चा हो गई है। बाकी अगर आप
अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं अपने सिलेबस से संबंधित, क्योंकि चैनल पर बहुत ही वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई वीडियो ढूंढने में आपको दिक्कत होती है तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए और साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे समझाने पर अवश्य समझ आता होगा। बाकी अगर आपको अपना कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए सदैव खुला है और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको कोई समस्या है, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो आप बड़ी बहन समझकर मुझसे अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई अक्सर कर देती हूँ जिसकी जैसी समस्या होती है। और अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़ें ताकि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद यहाँ से हो पाए, क्योंकि इस चैनल को बनाने का या फिर मेरा इस चैनल पर पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैंने अपने समय में जो समस्याएँ महसूस की थी, जिन समस्याओं का मैंने सामना किया था, वो आप तो एटलीस्ट ना करें, क्योंकि जितना मैंने अभी तक अनुभव हुआ है मुझे, उसके अनुसार तो मैं काफ़ी चीज़ें आपको सही कर सकती हूँ आपकी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ें। समय समय पर आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, अगर आप चाहते हैं आपके बताए गए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो चैनल पर डालूं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर जल्दी ही हाजिर हो जाऊंगी। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने साथियों को भी चैनल से जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।